मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पहले पिछली क्लास है उसके अंदर क्या मैंने त्रिभुजों की जो संख्या है उस पर अपने पास इसके अंदर क्या वीडियो बना के आपके साथ में शेयर की थी। आज अपने पास इसके अंदर क्या वर्गों की जो संख्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, उस पर अपने पास इसके अंदर क्या छोटे छोटे किस टाइप के जो प्रश्न है वो कंपटीशनों में पूछे जाते हैं वो आप लोगों के साथ में इसके अंदर क्या शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये रीजनिंग का ये जो टॉपिक है तो इसके अंदर क्या हुआ है, ये प्री एसटीसी है, बीएड है, इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर का सीयूटी के अंदर का जो रीजनिंग का पोर्शन है, ये सीनियर के बाद में अपने उसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें जो इंटरेस्ट टेस्ट होगा उसके अंदर का रीजनिंग का पोर्शन है वो उसके अंदर का 20 नंबर का पोर्शन आएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है और ये रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उसके अंदर के ये आएंगे। तो और लगभग अपने पास एसएससी वगैरह सभी तरह के जो एग्जाम है उसके अंदर क्या हुआ रीजनिंग का पोर्शन आता है। तो ये इसके अंदर क्या हुआ, ये जो क्लास है सिर्फ यही नहीं है कि इसके अंदर का जो इस कक्षा परीक्षा के अंदर बैठ रहे हैं, परीक्षा के अंदर अपीयर हो रहे हैं, तो इसी तरह से अपने पास इसके अंदर का एमएमएनएस का जो पेपर 26 जून को होने वाला है, इसी तरह से इसके अंदर का राष्ट्रीय प्रतिभा खोज है, ये राज्य प्रतिभा खोज है, इस तरह के सभी तरह के इसके अंदर बच्चों के लिए इसके अंदर का ये क्लास है उसके अंदर का ज़रूरी है। बाकी इसके अंदर का ये 5वीं क्लास के बाद में इसके अंदर के नवोदय विद्यालय के अंदर प्रवेश के लिए भी इसके अंदर के उसमें थोड़े से छोटे स्तर के क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े जैसे एग्जाम होते हैं उनके अंदर का उनके स्तर के अंदर का क्वेश्चन है उसके अंदर के उनकी संख्या एक अच्छी क्वालिटी के अंदर बढ़ने शुरू हो जाती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर का अपने थोड़ा सा इसके अंदर का ये अभ्यास करते रहे तो अपने पास इसके अंदर का अपने पास आपका जो मेंटल ओरिजिन होता है, आपका मानसिक उपलब्धि जो होती है वो उसके अंदर का उसमें परिपक्वता आती जाती है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है उसके अंदर का उसका ग्राफ है वो बढ़ता जाता है। तो अब देखिए हमारे पास इसके अंदर का जैसे वर्गों की संख्या है ये अपने पास इसके अंदर का आपको देखनी है कि अब अगर इस टाइप से हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, वर्ग स्क्वायर जिसमें दोनों साइड लंबाई और चौड़ाई दोनों एक जैसी होती है तो वो इसके अंदर क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। तो हमारे पास इसके अंदर क्या देखिए, इसके अंदर क्या होगा, स्क्वायर 1 2 3 4, तो 4 स्क्वायर तो ये बन गए और एक स्क्वायर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का ये बन गया। छोटे बच्चों को तो अपने पास इसके अंदर का स्टार्टिंग करते हैं तो एक तो वर्ग ये बन गया, ये स्क्वायर, एक स्क्वायर ये बन गया, एक स्क्वायर ये बन गया, एक स्क्वायर ये बन गया और एक ये बड़े वाला स्क्वायर बन गया। अब इसको और इसको मिलाएंगे तो हमारे पास इसका स्क्वायर नहीं बनेगा, ये आयत बनेगा। इसको और इसको मिलाएंगे तो हमारे पास में आयत बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। इसको और इसको मिलाएंगे तो रेक्टेंगल बनेगा, आयत बनेगा। इसको इसको मिलाएंगे तो आयत बनेगा, हमारे पास में रेक्टेंगल बनेगा, न कि वर्ग बनेगा। तो इसका मैंने हमारे पास इसके लिए अपने पास इसके अंदर का देखो सिंपल सा रूल होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 2 1 और 2 दोनों तरफ से नंबर दे दीजिएगा, 1 और 2 और 1 और 2। अब आपने पास इसके अंदर का ये जो संख्या है उस संख्या का वर्ग कर दीजिएगा, फिर ये जो 2 है उसके अंदर का 2 का वर्ग कर दीजिएगा। इधर नंबर दे दीजिएगा, इधर नंबर दे दीजिएगा। अगर ये संख्या दोनों तरफ अगर आपके पास में बराबर है, दोनों तरफ अगर अपने पास इसके अंदर का अपने को ये संख्या बराबर अगर प्राप्त होती है तो इस स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, इसका भी वर्ग कर देते हैं, इसका भी वर्ग कर देते हैं। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। इनको आपस में प्लस कर दीजिएगा, तो प्लस करेंगे हमारे पास में बनने वाले वर्गों की संख्या हमारे पास में अपने को 5 प्राप्त होती है। 1 2 1 और 2, अगर ये संख्या अगर आपस में दोनों तरफ अपने पास अगर एक जैसी प्राप्त होती है, ये वर्ग जो बनते हैं इधर लंबाई के अंदर और चौड़ाई के अंदर, ये इस साइड के अंदर नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, ये दोनों तरफ अपने पास का बनने वाले वर्गों की संख्या अगर एक जैसी होती है तो इसका भी वर्ग कर दीजिएगा, इसका भी वर्ग कर दीजिएगा। तो 1 का वर्ग किया तो 1 का वर्ग का मतलब 1 का 1 से गुणा, 2 का वर्ग का मतलब 2 का 2 से गुणा। तो 1 का वर्ग या 1 का स्क्वायर या 2 का वर्ग या 2 का स्क्वायर, तो इसके अंदर क्या होगा, इन सबको प्लस कर देंगे। अब इसी टाइप से हमारे पास देखिए इसके अंदर क्या होगा, इस टाइप की जैसे आकृति बनती है, इस टाइप की अगर आकृति बनती है तो हमारे पास देखिए इसके अंदर की ये जैसे आकृति है, ये सारे के सारे स्क्वायर हैं। तो 1 2 3 और इसी तरह से अपने पास इसके अंदर क्या 1 2 3, 1 2 3 इधर भी नंबर दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं। तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 का वर्ग करेंगे तो अपने पास इसके अंदर कितना होगा 4, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9। वर्ग का मतलब उस संख्या का खुद से समय से गुणा, किसी भी संख्या का खुद से समय से गुणा करते हैं वो संख्या का वर्ग या स्क्वायर कहलाता है। तो अगर ये संख्या अपने पास अगर एक जैसी है तो 1 का वर्ग कर लीजिएगा, 2 का वर्ग कर लीजिएगा, 3 का वर्ग कर लीजिएगा, इन सबको प्लस कर देंगे। तो इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का ये संख्या अपने पास अपने को 14 प्राप्त हो जाएगी। ये संख्या अपने पास में आपको 14 प्राप्त हो जाएगी। अब इसी टाइप की इसके अंदर का देखिए, मैं 1 2 क्वेश्चन और लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाए।
अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ देखिए इसके अंदर के जो संख्या लिखी है मैंने, ये वर्ग है, इधर भी 4 बन रहे हैं, इधर भी वर्ग है, वो अपने पास में 4 बन रहे हैं। तो अगर दोनों के अंदर मान अगर एक जैसा होता है तो 1 का वर्ग कर दीजिएगा, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का 2 से गुणा 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का 3 से गुणा 9, 4 का वर्ग करेंगे 4 का 4 से गुणा 16। इन सबको प्लस कर दीजिएगा, तो इन सबको प्लस करेंगे तो 16, और इसके अंदर क्या हुआ है, ये 9 और 1 10, या इसके अंदर का 16 9 25, 25 और 5 30, तो इसका हमारे पास इसके अंदर का ये संख्या अपने पास में अपने को 30 प्राप्त होती है। एक तो ये स्थिति आती है कि इसके अंदर क्या इनकी संख्या और इनकी संख्या अगर एक जैसी है, तो उस स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या प्रश्न के अंदर इन सब संख्याओं का वर्ग कर देते हैं, 1 का 2 का 3 का और 4 का वर्ग कर देते हैं। वर्ग का अभिप्राय क्या होता है, उस संख्या को खुद से गुणा करना, समय से गुणा करना। तो अगर कोई भी संख्या है उसके अंदर क्या उसका वर्ग या स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद में इनको प्लस करेंगे, तो टोटल अपने पास बनने वाले जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, वर्गों की जो संख्या है, वो अपने को प्राप्त होती है। अब अगर अपने पास अगर स्थिति इस तरह की प्राप्त हो जाती है, देखिए अब दूसरे टाइप की जो स्थिति ले रहा हूँ, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, देखो अब देखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इधर ले लीजिएगा, 1 2 3 4 संख्या आप इधर से भी दे सकते हैं, इधर से भी दे सकते हैं, आपको जैसे उचित लगे वैसे संख्या दे लेना। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब यहाँ से देखो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वर्ग जो बन रहे हैं वो 6 बन रहे हैं, यहाँ पे संख्या अपने पास इसके अंदर 4 आ रही है। अगर ये संख्या अगर आपके पास में अगर एक जैसी नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, बनने वाले वर्गों की संख्या निकालने के लिए पहले सबसे बड़ी संख्या है उसको इस सबसे बड़ी संख्या से गुणा कर दीजिएगा। सबसे बड़ी जो संख्या है उस संख्या से अपने उसके प्रश्न के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या गुणा कर दीजिएगा। तो 6 को अपने पास इसके अंदर क्या 4 से गुणा कर देंगे, तो 6 को 4 से गुणा कर देंगे, तो 6 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना आएगा 24। अब इन दोनों में से एक एक कम कर दीजिएगा, तो इसमें से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या 5 आ जाएगा, और इसके अंदर क्या होगा, ये जो संख्या है उसमें से एक कम करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये सबसे बड़ी जो संख्या है उसे एक संख्या कम कर दीजिएगा, तो इसमें से एक संख्या कम की तो इसमें से एक कम कर दिया, इसमें से एक कम कर दिया, तो 5 को 3 से गुणा किया तो हमारे पास इसके अंदर मान कितना आ गया, ये अपने पास में 15 मान आ गया। अब इसी टाइप से इसमें एक एक का मान और कम कर दीजिएगा, तो 5 में से एक कम किया तो हमारे पास इसके अंदर कितना आ गया 4 आ गया, और इसके अंदर क्या 3 है उसमें से एक कम किया तो हमारे पास इसके अंदर क्या 2 आ गया। ये जो संख्या उसमें से एक एक कम करते जाइएगा, तो इसमें से एक एक कम करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 आ गया, तो ये अपने पास क्या 4 और 2 आ गया। अब इसे एक कम करेंगे तो 4 से एक कम करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये 3 आ गया, और इससे एक कम करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 1 आ गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, 3 से एक कम करेंगे 2 आएगा, और 2 से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0 आता है, 2 गुणा 0। अब ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये मान क्या आता है 0 आता है। इसका मतलब जहाँ पे 1 आ जाए ना तो उसे नीचे वाला मान लिखने की जरूरत नहीं है। इसे एक कम किया तो 2 आ गया, इसे एक कम किया तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास में 0 आ गया। ठीक है, ये लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब इनको आपस में इसके अंदर क्या प्लस कर लीजिएगा, तो इनको आपस में अगर प्लस करेंगे तो कोई 4 के अंदर क्या होगा, 5 जोड़ दिया 9, और इनको जोड़ दिया तो इसके अंदर 8 और 3 11, 11 में 9 जोड़ दिया तो 20, 20 का 0 आंसर अपने पास इसके अंदर क्या होगी 2 होगी। अब इसके अंदर क्या 2 और 1 3, 3 और 2 अपने पास है 5। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या इस प्रकार की जो आकृति आएगी उसके अंदर बनने वाले अपने पास क्या वर्गों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो होंगे वो हमारे पास इसके अंदर कितने बढ़ेंगे, अपने पास में 50 बढ़ेंगे। अगर ये संख्या अपने पास में अगर एक जैसी नहीं है, लंबाई में और चौड़ाई के अंदर क्या बनने वाले वर्गों की संख्या अगर अपने पास अगर अलग अलग होती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्याओं को गुणा कर दीजिएगा, फिर इसमें से एक कम कर देंगे और इसमें से भी एक कम कर देंगे, इनको आपस में गुणा कर देंगे। इसी तरह से 5 में से एक कम कर देंगे और 3 में से एक कम कर देंगे,
इनको गुणा कर देंगे, फिर 4 में से 1 कम कर देंगे और 2 में से 1 कम कर देंगे और इनको आपस में गुणा कर देंगे। इससे 1 कम करेंगे तो 2 आएगा और 1 से 1 कम करेंगे तो आएगा 0 और 0 को किसी संख्या से गुणा करने पर अपने को 0 प्राप्त होता है। इन 6 को 4 से गुणा किया 24, फिर 5 को 3 से गुणा किया तो 15, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, 3 को 1 से गुणा किया तो 3। इन सब संख्याओं को आपस में प्लस कर दीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि जोड़ने के अंदर क्या गलती नहीं हो जाए किसी प्रकार की। तो इस तरह से अपने बस का कोई भी टाइप का प्रश्न आता है उस प्रश्न को अपने हल कर सकते हैं। इस तरह का इसके अंदर के देखिए अगर आपको जैसे मैंने पहले प्रश्न कराया था, अगर आप इस क्वेश्चन को भी अगर इस तरह से करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 अगर आपको बाई चांस अगर कन्फ्यूज करें तो दोनों के अंदर के एक ही नियम काम में लेंगे तो भी आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या अगर ये आपकी एक जैसी है, ये चाहे अलग अलग है, तो 4 को इसके अंदर क्या होगा 4 से गुणा कर दिया, सबसे बड़ी संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर के गुणा करने पर कितना को 16। अब इसके अंदर के दोनों में से एक कम कर दीजिएगा, तो 4 से 1 कम किया 3, 4 में से 1 कम किया 3, 3 को 3 से गुणा किया 9। अब इसके अंदर क्या होगा ये संख्या आ गई, अब इससे 1 कम करेंगे तो क्या है 2 आएगा, तो इसका मतलब 3 से 1 कम किया 2 और 3 से 1 कम किया तो कितना होगा 2, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया। अब इससे कम करेंगे तो क्या होगा 2 से 1 कम किया तो 1 और 2 से 1 कम किया तो 1, 1 और 1 को 1 को गुणा किया तो 1। अब इसको अपने पास जोड़ेंगे तो वापस वो क्या होगा पहले वाली वो स्थिति अपने को प्राप्त होती है। आप सीधा भी कर सकते हैं, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, जैसे पहले किया था ना मैंने। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इन सबको प्लस करेंगे। तो ये स्थिति तो हम काम में कब लेते हैं, जब अपने पास के दोनों साइड के अंदर बनने वाले वर्गों की संख्या एक जैसी है, लंबाई में और चौड़ाई के अंदर। मतलब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये खड़ा जो होता है वो तो वर्टिकल होता है, ये ओरिजेंटल होता है। तो दोनों के अंदर क्या, अगर इन वर्गों की संख्या नंबर ऑफ स्क्वायर्स अगर एक जैसे होते हैं तब तो वर्ग करके प्लस भी कर सकते हैं, या सबसे बड़ी संख्या को गुणा कर लो, फिर दोनों में से 1 कम कर दो, फिर इसके अंदर क्या होगा इसमें से फिर 1 कम कर दो, क्रम से 1 कम करते जाइएगा और इसके अंदर के लास्ट में इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास इसके अंदर के बनने वाले अपने पास क्या होगा वर्गों की संख्या, ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स अपने को प्राप्त हो जाती है। अब इसी टाइप से देखिए एक आकृति में इसके अंदर का देखिए और लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अब उसके अंदर के थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अब देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3। अब अपने पास वर्गों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या है, यहाँ पे संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 5 है, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या 3 है। अगर आप इधर से गुणा करते हैं तो इधर 1 2 3 नंबर दे देना, इधर से गुणा करते हैं 1 2 3 4 5 तो इधर नंबर दे देना। ये मानव उसके अंदर का कॉमन रख लेना ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं रहे, गलती होने की संभावना कम हो जाए। अब देखो मैंने अभी बताया था आपको, सबसे बड़ी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। तो 5 को 3 से गुणा किया तो अपने पास इसके अंदर कितना आ गया 15 आ गया। अब इसी टाइप से देखिए दोनों साइडों में 1 कम कर दीजिएगा। तो 5 से 1 कम किया तो 4 और 3 में से 1 कम किया तो इसके अंदर कितना होगा 2। तो इसका मतलब हमारे पास संख्या कितनी होगी 8 आ गई है। अब इस तरह से देखिए 4 से 1 कम करेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा 3, 4 से 1 कम किया 3 और 2 में से 1 कम किया तो इसके अंदर कितना होगा 1, 2 में से 1 कम किया तो अपने पास इसके अंदर कितना आ गया 1। ये अपने पास मान कितना होगा 3 को 1 से गुणा किया, पहले 5 को 3 से गुणा किया, इससे 1 कम कर दिया, इससे 1 कम कर दिया, फिर 4 को 2 से गुणा किया 8, फिर 4 से 1 कम किया 3, 2 से 1 कम किया तो अपने पास 1, दोनों को गुणा किया तो इसके अंदर के 3 को 1 से गुणा किया 3। अब 2 से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, 3 में से 1 कम करेंगे 2 आएगा और 1 में से 1 कम करेंगे 0 आएगा। और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है और 0 किसी भी संख्या में जोड़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इस टाइप को लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं होती। अब इन चीज़ों को आपस में प्लस कर दीजिएगा। तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या 15 तो ये हो गया और 8 और 3 11, इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनने वाले वर्गों की जो संख्या आएगी वो हमारे पास में 26 अपने को प्राप्त होती है। तो इस तरह की हमारे पास इसके अंदर के कोई भी अपने पास के वर्गों की संख्या अगर आपको पूछी जाती है तो आप आसानी से इसके अंदर के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो बड़ी आसान इसके अंदर की ये चीज़ें
तो इसके अंदर क्या थोड़ा सा इसके अंदर क्या बस आपको सिर्फ अभ्यास है, वो उसके अंदर थोड़ी सी मेहनत करके इसके अंदर क्या अपने आप के अंदर क्या अपना आत्मविश्वास है उसको जगाने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो एवरी मैन इज़ दी मेकर ऑफ हिज ओन फ्यूचर। अपने आप को कम करके मत आंकिएगा आप। मैं बार बार आप लोगों से इसके अंदर का निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारे बच्चे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, कोई भी अपने पास इसके अंदर पेरेंट्स है वो उसके अंदर का ये नहीं चाहेगा कि अपने बच्चे उसके अंदर का ये बिल्कुल इसके अंदर का होगा ये उपेक्षित रहे। तो आप थोड़ा सा इसके अंदर का मेहनत कीजिएगा, आप लोग अपने पास इसके अंदर का ये पूरी अपने पास इसके अंदर का जोश के साथ में लगेगा। तो मैं दावे के साथ में अगर कहता हूँ कि आप इसके अंदर का 21 दिन भी अगर अभ्यास करते हैं तो इसके अंदर का हुआ आपके अंदर अपने आप के अंदर का एक अपेक्षित आपको परिवर्तन नज़र आने लग जाएगा। फिर आपको यूँ लगेगा हम तो एक कोई लक्ष्य है वो इसके अंदर का उसको भेज सकते हैं। हमेशा टारगेट है वो बड़ा लेके चलिएगा। नॉट फेलर बट लो एम इज़ ऑलवेज क्राइम। हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉट फेलर बट लो एम इज़ ऑलवेज क्राइम। तो स्काई इज़ दी लिमिट फॉर दोज हु डेयर एंड डू। जिनमें करने की क्षमता होती है उनके लिए आसमानी सीमा होती है। तो हमेशा अपने पास इसके अंदर क्या अपने आत्मविश्वास है उसके अंदर क्या उसको लूज मत होने दीजिएगा। और इसके अंदर क्या होगा, नकारात्मक ऊर्जा के जो लोग होते हैं उनसे अपने पास इसके अंदर क्या थोड़ा सा इसके अंदर क्या दूर रहने की भी अपने पास क्या कोशिश कीजिएगा। हमेशा इसके अंदर क्या होगा, इस तरह के लोग मिलते हैं कोई एक दूसरे की इसके अंदर क्या खुली उड़ाते हैं। तो हमेशा अपने पास इसके अंदर सफल आपको उन लोगों के लिए होने जो आपको असफल देखना चाहते हैं।